अब हमारे पास है पार्ट 2 इसका, वो है हमारे पास मैट्रिक्स बी, जो हमारे पास है 1 -3 2 और -5 एंट्रीज कंटेन कर रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। सबसे पहले लिख लेते हैं फार्मूला, क्या आएगा इन्वर्स फाइंड करने के लिए, एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तभी तो पता चलेगा सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, फिर इन्वर्स पॉसिबल होगा। एडजॉइंट लेते हैं, ये हमारे पास है एडजॉइंट 1 -5 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस फॉर्मूला का, -3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा -5 + 6, तो क्या है आंसर 1। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन के हमारे पास इन्वर्स पॉसिबल है, तो डिटर्मिनेंट बी हमारे पास 1 निकल आया। इसी तरह हम लोग लेंगे इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब बी इन्वर्स इक्वल है एडजॉइंट बी, यही फॉर्मूला था बी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट बी, इनकी होगी जगह चेंज, -5 1 और इनके होंगे साइन चेंज, 2 के साथ प्लस है तो -2 हो जाएगा, 3 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट क्या है 1। तो जब -5 1 से इन सब को डिवाइड करेंगे ना 1 से, तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 से, -2 1 से, 3 1 से, 1 1 से, तो वही मैट्रिक्स दोबारा हमारे पास आ जाएगा -5 -2 3 1। ठीक है, और ये हमारे पास बी इन्वर्स आ गया। सिमिलर हमारे पास है पार्ट 3 जो है मैट्रिक्स सी, -2 3 एंट्रीज कंटेंट कर रहा है। ये सॉल्यूशन हमने देखना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, -2 3 6 -9, -2 -9 से मल्टीप्लाई होगा, -3 6 से होगा, 18 -18 इक्वल टू 0, मीन्स के ये सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स सी इस तरह हम लिखेंगे, इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स so its multiplicative inverse is not possible. Inverse is not possible. ठीक है, और इस तरह हमारे पास आ गया पार्ट 4 इसका, जो कि है डी मैट्रिक्स 1/2 1 3/4, ये ओवर में है 2 लेकिन सेम है। सॉल्यूशन मैट्रिक्स डी का लेंगे डिटर्मिनेंट 1/2 3/4 1 और 2 इसकी एंट्रीज, और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है 1/2 इससे और ये इससे, और सेंटर में -3/4 से क्या आएगा 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2/2 -3/4। ठीक है, 2 2s are 1, एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 1s are 4 -3 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ये हमारे पास आया। अब एडजॉइंट डी क्या है, एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले की हो गई जगह चेंज और इनके हो गए साइन चेंज। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट डी।
अब डी का इन्वर्स इक्वल है एडजाइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। अब एडजाइंट डी भी हमारे पास आ गया, चाहे तो एडजाइंट डी इसे फार्मूले में रख के फाइंड कर लो, चाहे इसे अलग से कर लो। 2 - 1 - 3/4 और 1/2, ठीक है। डिटर्मिनेंट डी क्या निकला था? 1/4। अब ये पूरा मैट्रिक्स इससे डिवाइड हो रहा है, हर एंट्री 1/4 से डिवाइड हो रही, 2 डिवाइड हो रहा है 1/4 से, -3/4 डिवाइड हो रहा है 1/4 से। सिमिलर -1 डिवाइड हो रहा है 1/4 से और 1/2 डिवाइड हो रहा है 1/4 से। और हमारे पास ये आंसर आ गया। ये कैसे आया? 2 ऐसे है ना, 2 डिवाइड हो रहा है 1/4 से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये मतलब बटा ऊपर जाता है तो ये 4 डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, ओवर चेंज हो जाता है। मतलब ये 1 मल्टीप्लिकेशन में 4 डिवाइड हो रहा है, जब हम ऊपर इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, अब ये 2 के नीचे डिवाइड हो रहा है ये पूरा, लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये उल्ट जाएगा सारा, 4/1 हो जाएगा। इस तरह ये हो गया 8 -3/4 है, ये डिवाइड हो रहा है 1/4 से, लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगी। 4 डिवीजन में था, मल्टीप्लिकेशन में चला गया, 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवीजन में चला गया, 4 से कैंसिल, -3। सिमिलर ये है और इसी तरह ये है, तो ये हमारे पास आ गया डी का इन्वर्स। और इस तरह हमारे पास ये हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इक्वल हो 1 4 2 6 एंट्रीज इस मैट्रिक्स की हों एंड बी इक्वल हो जाए 3 2 -1 -2 एंट्रीज कंटेन करता हो ये मैट्रिक्स, देन जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो है ना पार्ट वो है ये चीज़ हमने सोल्व करनी है। इक्वल होना चाहिए ये डिटर्मिनेंट ए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ठीक है। सबसे पहले हम यही सोल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो है ये मैट्रिक्स है ए, इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। 1 4 2 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ही कर लेते हैं, 1 को 6 से -4 को 2 से, सेंटर में माइनस तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला में ना, वो तो आना ही आना है। 6 - 8 -2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 0 है ये। और ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ए आ गया -2। अब हमें फाइंड करना है एडजाइंट ए। एडजाइंट ए कैसे फाइंड करना है? ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इनकी होंगी जगह चेंज, 1 की जगह 6 की जगह 1, और इनके हो गए साइन चेंज, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या कह रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है एडजाइंट ए के साथ, वो इक्वल आएगा, एडजाइंट ए मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए और आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं ए एडजाइंट ए हम लोग फाइंड कर चुके हैं, बस हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 2 6, ठीक है। एडजाइंट ए है 6 -2 -4 और 1, मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 6 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 -4 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 - 2 से, प्लस 2 1 से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से
इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से 6 माइनस 8 -2 +2 4 6 are 24 -24 -8 +6 क्या आंसर आएगा? -2 0 0 और -2 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए और ए सिमिलर होगा, यही आंसर। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है? वही हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 6 1 से प्लस -2 4 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब 6 को 2 से, सेंटर में प्लस -2 6 से। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा -4 1 से प्लस 1 4 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम से -4 2 से प्लस 1 6 से। क्या आंसर आया? 6 - 8 12 - 12 -4 + 4 -8 + 6 -2 0 0 -2। और ये एडजॉइंट ए और ए का निकला है, जो ए और इंटू एडजॉइंट ए था उसका भी यही था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हमारे पास रह गया डिटर्मिनेंट ए और आई। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए आई। अब डिटर्मिनेंट ए जो है, डिटर्मिनेंट ए था हमारे पास -2 निकला और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया हमारे पास ये। मल्टीप्लाई करके देखते हैं -2 को अंदर 1 से, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, ये हो गया 0, ये 0 -2। तो ये देखें, ये आंसर ए इंटू एडजॉइंट ए सारा सेम है। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, क्वेश्चन 1 हमारे पास हो गया कंप्लीट। ये चीज़ प्रूफ हो गई हमारे पास कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल है एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए आई के। ठीक है, अब हमारे पास है पार्ट 2 इसका। बी इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है बी इनवर्स बी। ठीक है, अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बी था, हमने मैट्रिक्स बी है हमारे पास ये 3 2 -1 -2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? बी का इन्वर्स। सबसे पहले हम लेंगे डिटर्मिनेंट 3 2 -1 -2। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू 2 1 से -1 से 6 + 2 -4 आ गया डिटर्मिनेंट। हमें क्या चाहिए? बी इनवर्स। और बी इनवर्स क्या हमारे पास होता है? फार्मूला एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी। अब हमें चाहिए एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट बी हम फाइंड कर लिया, एडजॉइंट बी हमें चाहिए। अब एडजॉइंट बी क्या है? साइन इधर इनकी हो गई जगह चेंज, -2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, इनके हो गए साइन चेंज। यहाँ आएगा -2 और ये हो गया 1। ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट बी भी निकल आया। अब बी इनवर्स में हम लोग रखेंगे वैल्यूज़। एडजॉइंट बी की जगह ये मैट्रिक्स आ गया, डिटर्मिनेंट बी की जगह -4। अब ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसने -4 से मल्टीप्लाई होना, हर एंट्री ने मल्टीप्लाई होना, डिवाइड होना, सॉरी 1 -4 से माइनस माइनस से कटिंग 2 2s are 4 1/2 -1/4 2 2s are 4 1/2 -3/4।
ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। अब हमारे पास आ गया बी इनवर्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्हें दोनों मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, प्लस -1 को 1/2 से। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गए, 3 -1/4 से प्लस -1 -3/4 से। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 1/2 प्लस -2 1/2 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 -1/4 -2 -3/4 से, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 3/2 प्लस माइनस -1/2, ठीक है, -3/4 माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस से प्लस हो जाएगा, 3/4 2/2 माइनस प्लस माइनस -2/2 -2/4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6/4। एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 -3 + 3 2 - 2 -2 + 6, तो हमारे पास आएगा 2/2 1, ये हो जाना 0, -3 + 3 0, 2 - 2 0, और ये हमारे पास -2 + 6 4/4, 4 1s are 4। इस तरह ये हमारे पास 1 0 0 1, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और हमें भी यही रिक्वायर्ड है। बी इनवर्स इक्वल आ गया आई के। अब सिमिलर हम लोग करेंगे बी इनवर्स, ये इक्वल है आई के, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बी इनवर्स और बी इनवर्स, सेम यही चीज़ है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमारे पास वापस आना है। बी इनवर्स है ये हमारे पास, और बी क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1/2 3 से प्लस -1/4 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो सेकंड कॉलम से 3/2 -2/4 -1/2 माइनस माइनस प्लस 2/4 3/2 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6/4 -1/2 प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस 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 होता है 6/4। एलसीएम लेंगे, इसका आ गया 4, 2 2s are 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 -2 4, या फिर ऐसे कर लें 2 को 4 से कटिंग किया, एलसीएम 2 -1 + 1 4 एलसीएम 2 2s are 4, उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 -6 2 3s are 6, 2 2s are 4 -1 + 3, ठीक है। ये हमने ले लिया एलसीएम 6 - 2 4 / 4 0, 6 में से 6 माइनस किए 0 -1 + 1 0 2/2 4 4 से कटिंग 1 2 2 से कटिंग 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इक्वल आ गया आई के, बी इनवर्स बी, सही है। तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ, बी इनवर्स इक्वल है आई
इक्वल है बी इनवर्स बी के। ये देखें ये भी यही चीज़ थी और ये भी, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूव्ड हो गया ये भी हमारे पास।